9th एक्सरसाइज 7। बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर आपको कॉन्ग्रेंस फिगर्स मतलब कॉन्ग्रेंट फिगर से रिलेटेड सारा चैप्टर है। इसमें यह बोला गया है कि आपको इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे। तो सबसे पहले अपन कॉन्ग्रेंट क्या होता है ये समझते हैं। तो कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है, अगर सिंपल भाषा में अगर अपन समझें तो बिल्कुल डिक्टो, एक जैसा, ट्विंस, जुड़वा, मतलब एक जैसा दिखना चाहिए। वे आकृतियां जिनके समान आकार और समान माप है वह सर्वांग सम आकृति कहलाती है। कॉन्ग्रेंट फिगर्स दोज फिगर्स हुज शेप एंड साइजेस आर बोथ द सेम आर कॉल्ड कॉन्ग्रेंट फिगर्स। मतलब ये ट्राइंगल आपके सामने ABC और ट्राइंगल PQR है, ये कॉन्ग्रेंट है। तो कॉन्ग्रेंट का मतलब, कॉन्ग्रेंट का साइन भी देख लीजिए कैसा होता है, ABC और यहाँ पे मैं लिखूंगा ट्राइंगल PQR। अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो इसका साइन ये वाला होगा, मतलब दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। मतलब एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल है। मैंने सामने वाले बंदे से पूछा भैया अभी कितने ट्राइंगल दिख रहे हैं, तो उसने कहा 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं। जैसे ही मैंने एक दूसरे के ऊपर रखा और फिर उससे पूछा बता तुझे कितने नजर आ रहे हैं, तो वो कहेगा मुझे तो एक ही नजर आ रहा है। तो समझ लेना कि दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए, क्योंकि पहले वाले ट्राइंगल ने दूसरे वाले ट्राइंगल को पूरा पूरा ढक लिया, तब वो बनेगा कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। मतलब जब उसके सारे एंगल इसके सारे एंगल के इक्वल, इसकी सारी साइडें इसकी साइड के इक्वल हो जाएगी। या जैसे ये स्क्वायर है तो इसके चारों के चारों एंगल इसके इक्वल और चारों की चारों साइड अगर इसके इक्वल हो जाएगी तब ये कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, तभी तो एक दूसरे के ऊपर पूरा पूरा ढक पाएंगे। जैसे मैंने एक ट्राइंगल आपको दिया ABC और दूसरा दिया PQR। मैंने अभी आपसे पूछा तो उन्होंने कहा 2 ट्राइंगल है, लेकिन जैसे ही मैंने एक दूसरे के ऊपर रखा तो कितने ट्राइंगल नजर आए, मुझे एक ट्राइंगल नजर आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इसके सारे के सारे एलिमेंट, तो इसमें क्या क्या होते हैं एलिमेंट, सारे ट्राइंगल्स इसके इक्वल हो जाएंगे, सारी साइडें इसके इक्वल हो जाएगी। इसमें भी ऐसा कैसा होगा, तो ये कहलाता है कॉन्ग्रेंस। इसी पर रिलेटेड हम सारे चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं आज बच्चों। कॉन्ग्रेंस से संबंधित सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। ये है इस रूल्स पर, ये जो 5 रूल्स है पूरी एक्सरसाइज इस रूल्स पर बेस्ड है, ठीक है। इसको बोलते हैं क्राइटेरिया। ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करने के लिए जो क्राइटेरिया बनाया गया है, वो माने जो नियम बनाए गए, मतलब एक संविधान है इस एक्सरसाइज का, एक कॉन्स्टिट्यूशन है ये। इस कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, इस संविधान के नियमों का पालन करते हुए आपको चलना पड़ेगा पूरी एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल्स, त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कसौटी बनाई गई है। तो पहली कसौटी है इसको देखो, ये क्या है, सारे रूल्स हैं। SS कॉन्ग्रेंस रूल्स, SS डबल ट्रिपल S माने साइड साइड साइड, RHS राइट हैंड साइड है ना, माने राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, मतलब RHS माने समकोण कर्ण, ये सब क्या रूल्स हैं। इस रूल्स के हिसाब से सारी एक्सरसाइज होगी पूरी कंप्लीट। तो देखो इसका डिटेल तो आप इंट्रोडक्शन पार्ट में देखना, अभी मैं आपको शॉर्टकट में बताते जा रहा हूं, देखते जाइए। पहला रूल है सास रूल, जिसको अपन सास बोलते हैं। तो अपन ने इसको याद रखने के लिए एक थोड़ा सा नियम बनाया है, खाली याद रखने के लिए, बाकी और कोई मकसद नहीं, ताकि आपको फटाफट सारे रूल्स याद रहे। जैसे आशा, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है, जैसे सोच रहे यार ऐसा करो ना, डबल A सर ऐसा लिख दे क्या, A से सा लिख दे, तो नहीं चलेगा, ये ऐसे ही चलना पड़ेगा A। तो अब इसको याद रखने में आगे पीछे ना हो, तो हमने एक रूल बना दिया है, आशा की सास से बनेगी आस। ये 3 सबसे दिक्कत होते हैं। तो आशा की सास से बनेगी आस, और फिर ये 2 तो आपको याद रखने, ट्रिपल S और ये RHS, ठीक है। अब इनको थोड़ा समझा देता हूं फटाफट में। देखिए बच्चों, हमारे पास में 2 ट्राइंगल हैं, या एक ट्राइंगल ये रहा, एक ट्राइंगल ये रहा, 2 ट्राइंगल हैं ABC, और ये ट्राइंगल है हमारे पास में PQR, ठीक है। हाँ ठीक है, दिख रहा है सबको। ABC और PQR 2 ट्राइंगल हैं। अब इसमें ये रूल कब लगेगा, इसका मतलब ये है कि जब 2 साइड, इसकी साइड इसके इक्वल हो, ये वाली साइड इसके इक्वल हो, और बीच में ये वाला एंगल अगर इसके इक्वल हो, तब ये वाला रूल लगेगा। कौन सा, सास कॉन्ग्रेंस। S कॉन्ग्रेंस माने S का मतलब साइड, A का मतलब एंगल साइड। भुजा कोण भुजा सर्वांग समता, मतलब साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल है। जब 2 एंगल हो, 2 साइड और बीच में एंगल हो, ध्यान रखना बीच में एंगल है जी, दोनों साइड है, चाहे साइड कोई सी भी हो। जैसे मैंने ये साइड ली, हो सकता है ये वाली साइड हो, तो आपकी भी ये कॉरस्पॉन्डिंग आनी चाहिए, और इसके बीच का एंगल आना चाहिए ये वाला। हो सकता है ये वाली साइड और ये साइड हो, इसके बीच का ये वाला एंगल इसके इक्वल आना चाहिए, तब जाके ये वाला रूल लगेगा, सास कॉन्ग्रेंस, ठीक है। आशा ASA एंगल साइड एंगल, मतलब कोण भुजा कोण सर्वांग समता रूल। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें ऐसा होता है, ये देखिए एक ट्राइंगल है, उसका नाम है ABC, ये देखिए ABC, और ये है आपका PQR,
ये है पी क्यू आर। अब इसमें क्या रूल है, दो एंगल कोई से भी ले लो, जैसे ये वाला एंगल ले लो तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला एंगल ले लो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये, और बीच की साइड ये। अगर दो एंगल और बिटवीन साइड माने दो एंगल के बीच में अगर साइड आ रही हो तब ये लगेगा आसा, मतलब ए से कांग्रेंस रूल लगेगा। ए से माने कोण, भुजा कोण, दो एंगल के बीच में। अब दो एंगल कहीं पे भी आ सकते, ये वाला और ये, तो इसकी साइड आ जाएगी, ये दो एंगल और ये साइड आ जाएगी, है ना। तो ये कांग्रेंस रूल हो जाएगा आसा का, ठीक है। डिटेल आपको दे रखा है, उसके अंदर आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में। आसा कांग्रेंस रूल, आसा मतलब आसा कांग्रेंस रूल के अंदर क्या आएगा ये देखते हैं अपन। ये है ट्राइंगल ABC और ये है ट्राइंगल हमारा PQ, दोनों कांग्रेस माने एक जैसे दिख रहे हैं, छोटे बड़े दिख रहे हैं। ए से मतलब दो एंगल ये दो एंगल, B के कॉरेस्पॉन्डिंग Q, C के कॉरेस्पॉन्डिंग R। तो बीच वाला नहीं, कोई सा भी साइड अलग से, जैसे ये वाली साइड आ गई तो ये रूल लग जाएगा, ठीक है। या ये वाली साइड आ गई तो ये रूल, क्योंकि दो एंगल के बीच में नहीं आ रहा है, दो एंगल के बाहर बन रहा है, दो एंगल एक साथ बन रहे हैं, दो एंगल साथ में बनेंगे और ये एंगल, ये जो साइड बनेगी बिल्कुल बाहर बनेगी, इसको बोलते हैं आसा कांग्रेंस रूल, मतलब AAS कांग्रेंस रूल बनेगा, ठीक है। तीसरा रूल तो सबसे सरल है, तीनों साइडें इक्वल होनी चाहिए, इसके ये और इसके ये। अगर तीनों साइडें इक्वल हो जाती है तो ये SS कांग्रेंस रूल लगता है। और पांचवा रूल है RHS रूल। RHS रूल कब लगेगा, जब राइट ट्राइंगल होगा, मतलब ये एक ट्राइंगल आपने ले लिया ABC, इसका B एंगल 90 डिग्री है। एक ट्राइंगल आपने ले लिया PQR, इसका एंगल Q राइट ट्राइंगल, ठीक है। तो इसमें RHS मतलब इसका राइट एंगल्ड माने राइट एंगल्ड मतलब B और Q दोनों 90 डिग्री के हैं, यस। हाइपोटेनस, अगर हाइपोटेनस 5 सेंटीमीटर है तो यह हाइपोटेनस भी कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और साइड कोई सी भी ले लो, ये साइड भी हो सकती है, ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 सेंटीमीटर, या ये वाली साइड भी हो सकती है ना। 4 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार का ये रूल लगेगा RHS रूल, मतलब राइट एंगल्ड साइड, मतलब राइट एंगल्ड हाइपोटेनस साइड, मतलब समकोण कर्ण भुजा। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समकोण कर्ण भुजा। समकोण भी आ रहा है, कर्ण भी आ रहा है और भुजा भी आ रही, चाहे ये वाली भुजा चाहे ये वाली भुजा, तब लगेगा आपका RHS कांग्रेंस रूल, ठीक है। तो इस रूल्स पर बेस्ड है पूरी एक्सरसाइज 7, ठीक है। तो चलो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।